कराची में हुई कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाहेज़ वारदात जिसने सबको दंग कर दिया। आइस के नशे में दुत रुबाब ने 70 साला शेख सुहेल को न सिर्फ बेईमाना अंदाज में कत्ल किया बल्कि लाश के टुकड़े करने के बाद जिस्मानी अज़ा के दरमियान सोती पाई गई। जब हमने उसके कपड़े देखे तो सारे उनके कपड़े, हाथों में खून के निशान थे, वाला कत्ल वो भी इसके पास पड़े हुए थे और जगह जगह खून बिखरा हुआ था जिसको उसने साफ करने के लिए कोशिश भी की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। कराची की एक खातून ने अपने शोहर को इंतहाई ज़ालमाना और इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद अपने मकतूल शोहर की बॉडी को काट दिया और बाजू दर से अलहदा कर दिए और सर को भी दर से अलहदा कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला मौसूल हुई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उस खातून को अरेस्ट कर लिया। अब हम मौजूद हैं प्रेडी पुलिस स्टेशन में और प्रेडी पुलिस स्टेशन के SHO सज्जाद खान से जानते हैं कि जब इनको इत्तला मिली तो उसके बाद जब ये वकूआ पर पहुँचे तो इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया और उस खातून जिसने अपने शोहर को कत्ल किया है इसके पीछे आखिर कहानी है क्या। दर्दनाक तरीके से अपने शोहर का मर्डर किया, क्या वजूहात हैं, और जब आपने अरेस्ट किया तो उस वक़्त ये किस नशे की हालत में थी या नॉर्मल हालत में? ये जी रात तकरीबन 3:24-25 की बात है कि 15 मददगार के थ्रू एक कॉल रिसीव होती है मुनव्वर नाम के बंदे की, और वो कहता है कि इलाकू हाउस है स्टेट टाइप बिल्डिंग नंबर 5 में, वहाँ पर गैलरी के नीचे इंसानी हाथ कटे हुए पड़े हुए हैं। तो जिस पर उनके जो दीगर गार्ड वगैरह हैं वो पहुँचते हैं और हमारी 15 की जो मोबाइल है वो प्रोसीड करती है, तो वो हाथ वहाँ से फिर नहीं होते हैं। तो वो बताते हैं कि एक लेडीज़ उतर के आई और वो ये हाथ जो थे वो उठा के ऊपर ले गई। जिस पर हम हमने अप्रोच की, अंदर देखा तो उस मकान में ताला एक लगा हुआ था अंदर की जानिब से, जो कि फिर हमने तोड़ा और अंदर घुसे तो उसमें एक कमरे में दो कमरों का बेड फ्लैट टाइप का, ऑफिस टाइप का फ्लैट था ये, और इसमें एक कमरे में जो कि कबाड़ टाइप का कचरा, कपड़े छपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उसमें लाश पड़ी हुई थी जिसका सर और हाथ नहीं थे। और साथ वाले बेडरूम में एक लेडीज़ थी, वो मदहोश सोई हुई थी। हमने फिर उसको उठा के पूछा तो उसने अपना नाम रुबाब बतलाया, और जब मालूमात की कि भाई ये क्या है तो वो उसने डिनाई किया और बड़ी चालाकी से बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है। उसके बाद जब हमने उसके कपड़े देखे तो सारे उनके कपड़े, हाथों में खून के निशान थे उसके, और औजार जिससे वो ये मर्डर वाला है कत्ल वो भी इसके पास पड़े हुए थे और जगह जगह खून बिखरा हुआ था जिसको उसने साफ़ करने के लिए कोशिश भी की, पोछा लगा के करने की कोशिश की। और बहरहाल उनके इसी दौरान जो इस मुतवफ़ी के बेटे थे शाहिद, वो भी पहुंच चुके थे। तो उसने पर बतलाया कि ये 6-7 साल से ये लेडी इनके बाप को, वालिद साहब को के साथ हैं, और उनको मतलब वाइफ तो उसने नहीं कहा कि उनके साथ शादी की है, लेकिन ये इनके साथ अटैच है और वो अक्सर इनके झगड़े वगैरह होते रहते हैं, और बिल्कुल ये चिपकी हुई औरत है, वहाँ से जान नहीं छोड़ती इनकी ना। एविडेंस हमें कलेक्ट कर लिए थे और ये चीज़ प्रूफ थी कि ये मर्डर इसी ने किया है, इसलिए कि उस घर में और कोई आया गया नहीं। जो कोई नीचे गार्ड और चौकीदार वगैरह थे उनके स्टेटमेंट्स भी हमारे सामने आए, जिस पर हमने फिर उसकी बेटे की मुद्दत में उनका बयान 154 रिकॉर्ड करके उसको, औरत को गिरफ़्तार किया हमने मौके पे ही, और बॉडी पर शिफ्ट की हमने, JPMC शिफ्ट की, वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह के लिए किए, और इसका लड़की को भी हम वहाँ पे ले गए और वहीं से हमने उनका चेकअप वगैरह कराया, मेडिकल वगैरह कराया, जो कि नशे की हालत में मालूम हो रही थी। फिर बाद में इसने ये इंकशाफ किया लेडी ने कि वो भी ड्रग्स की आदी है, और ये जो शख्स मुतवफ़ी है ये भी आदी है, आइस का इस्तेमाल करते हैं। आज से कोई 1.5 सवा साल पहले की बात है, मैं ख़ुद इस चीज़ का शाहिद हूँ कि ये लेडी यहाँ थाने आई थी रिपोर्ट कराने के लिए इसी मियाँ के ख़िलाफ़ कि मुझे नान नफ़का नहीं देता, ख़र्चा नहीं देता, ये नहीं देता। जिस पर हमने इसको तलब किया तो उस बंदे ने इनकार किया कि मेरी वाइफ नहीं है, ठीक है ना। और ये लेडीज़ जो है और इनका रुबाब डॉटर ऑफ बूटा मसीह से नाम बताया, जो कि जो स्कीम है इलाका थाना बलोच कॉलोनी, वहाँ की ये रहायशी है। जो खातून है अकेली थी या इसके साथ भी कोई हो सकता है?
ये तो खैर अभी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, लेकिन अब तक जो है वो लगता यही है कि अकेली ही थी, और पॉसिबल है कि या तो कोई नशा और चीज़ इस तरह की हो जिससे ये बिल्कुल बेहोश हो गए हो, बेहोश करके किया हो, या जो भी है, चूँकि 65 साल 70 साल एजड आदमी होता है, वो ये यंग लेडी है, इसकी मैं ख़ास है कोई 30-35 साल के करीब इसकी एज होगी, तो वो उसको मैं ख़ास बआसानी काबू कर सकती है। अभी ये एक्सेप्ट कर रही है किसी ने ये मर्डर किया? ये मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है, कभी एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं करती है, और मुख्तलिफ वजूहत बताती हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो ऐसा मुँह से तो अभी एक्सेप्ट नहीं किया इसने, लेकिन जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं वहाँ पे, जो हालात सर्कमस्टेंसेस हैं वहाँ पे, उससे ये लगता है कि 110% यही मुल्ज़िम है।